नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। सामने आई है उस बच्ची की मौत हो चुकी है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में ये दरिंदगी हुई थी। रेप के बाद चाकू से इस बच्ची को गोदा गया था। 5 दिन से इलाज चल रहा था, पीएमसीएच के डॉक्टर लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार ये बच्ची अपनी जिंदगी की जंग हार गई, उसकी मौत हो गई। 26 मई को बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के बाद उसे पीएमसीएच लाया गया था और पीएमसीएच में इलाज के दौरान इस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच में दरिंदगी की शिकार बच्ची की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां उसके साथ रेप के बाद से चाकू से गोदा गया था। 5 दिन से इलाज चल रहा था और इस इलाजरत बच्ची की अब मौत हो चुकी है। 26 मई को बच्ची से दरिंदगी हुई थी और इस बच्ची की अब मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के बाद से बेहतर इलाज सोच करके उसके पीएमसीएच लाया गया था, लेकिन पीएमसीएच के भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। संजय, जो बच्ची दरिंदगी की शिकार थी, जिंदगी से जंग लड़ रही थी, वो जंग हार चुकी है, क्या अपडेट पीएमसीएच से? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है राहुल, माइनर की बच्ची। और हालांकि इस मामले में मुजफ्फरपुर की जो पुलिस है उसने कार्रवाई की थी और जो एडमिट नहीं किया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो इलाज बचने में कोताही बरत रहा है, उसको एडमिट नहीं लिया जा रहा है। आखिरकार बाद में उसको एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद उसका इलाज भी शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको बचाया नहीं जा सका और बच्ची की डेथ हो गई है। और इसको लेकर बिहार में फिर से सियासत तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग हो चुकी है बिल्कुल। और पुलिस जो है वो कह रही है कि जल्दी इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश मुजफ्फरपुर पुलिस करेगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, वही मुजफ्फरपुर जहां पर रेप और चाकू से गोदा गया था, आखिरकार इस बच्ची की मौत पीएमसीएच में हो गई है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? और दरअसल ये 26 तारीख की घटना है। 26 मई को वह बच्ची घर पे थी। जो बच्ची है वो घर पे थी और उसी के बगल के ही एक थोड़ी दूरी पर जो एक मछली व्यवसायी है, वह उसे बहला फुसलाकर पहले चॉकलेट का लालच दिया और उसे मौसी के घर ले जाने की बात कह के साइकिल से लेकर गया था। जो कुढ़नी थाना क्षेत्र का जो घटना स्थल है, उसी गांव में ही एक सुनसान जगह पे तालाब के नजदीक उसे ले जाया गया और उसके बाद से लड़की जो है वो लगातार गायब थी। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस जो है इसके बारे में पूरी मतलब ग्रामीण जो है, परिवार के लोग और ग्रामीण इसके बारे में पड़ताल कर रहे थे, कुछ जानकारी मिली कि नहीं मिली। तो वह उसी लड़की के घर के बगल में घूमते हुए भनक लेने के लिए गया कि क्या कुछ अभी तक लोगों को जानकारी मिली है। तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने बताया कि ऐसे ऐसे लड़की जो है वहां पर है। तो अब वहां पर जब लोग गए तो वहां पे सुनसान जगह पर उस लड़की को बरामद किया गया, जहां वह बेहोशी की हालत में थी, खून से लथपथ थी, सीना पर चाकू से वार किया गया था, गला काटा गया था। जिसके बाद जो है उसे आनन फानन में एसकेएमसीएच भर्ती कराया गया था, जहां पर बीते 5 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी बीच जो है उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और फिर उसे पटना भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रियांक। और देखिए, बच्ची की मौत के बाद से अब इस पर सियासी जो बहस है वो भी तेज हो चली है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि पीएमसीएच में व्यवस्था अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी और इस वजह से बच्ची की मौत हुई है। मित्रों, बहुत दुख के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहा हूँ। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके पेट को फाड़ा गया, फिर वह एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कल पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पीएमसीएच में वह बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, जिसका साक्षी मीडिया भी रहा। फिर
कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी, पूर्व अध्यक्षा अमिता भूषण जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। घंटों संघर्ष राजेश राम जी ने किया, तब उस बच्ची को बेड तो मिला, एडमिट तो कर दिया गया, परंतु सरकार के लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में लोगों ने नहीं लिया, वो पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच से अभी जो है इमरजेंसी में ये लोग कहा थे तो चल जाओ टाटावाड से कर दिया, चल जाओ इमरजेंसी वार्ड, हथुआ वार्ड, तो ये तब तक ले तो बच्चे दम तोड़ देंगे। और देखिए, दिल्ली की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब बिहार के रण में उतरने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। एलजेपी आरवी ने यह बड़ा फैसला ले लिया है, यानी कि चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी की बैठक में इस बाबत एक प्रस्ताव पारित हुआ था। अब ऐलान भी हो गया कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह पहली बार होगा जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि कार्यकर्ताओं की यह भावना थी कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। तो देखिए, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने जहां उनका स्वागत किया है, वहीं गठबंधन के लोगों ने कहा कि एनडीए में सिर्फ टॉबल की स्थिति है। कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि किसी भी गठबंधन में उनके नेता को सर्वोच्च पद मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। भारत के संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी चुनाव को लड़ सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है? उन्होंने तो खुद ही बताया है कि यह उनकी पार्टी और गठबंधन की मजबूती के लिए बेहतर होगा। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। एनडीए परिवार इस बात को बैठ करके तय कर लेगा कि किस पार्टी को कौन सी सीटें मिलेगी। सीटों का समझौता होना अभी बाकी है और जिस पार्टी को जो सीट मिलेगी, किसी पर्टिकुलर सीट से वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। चिराग पासवान जी अगर एनडीए के उम्मीदवार की तरह बिहार में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट, कोई भी सीट हो, तो पूरा का पूरा एनडीए परिवार उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए ताकत लगाएगा, मेहनत करेगा। देखिए, लोकतंत्र में सभी को आजादी है, जिसको जहां से लड़ना लड़े, जनरल से लड़ना जनरल से लगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव लड़े। मुद्दा ये है कि क्या आप बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इतने सालों से केंद्र में मंत्री हैं, जिस मंत्रालय में हैं, क्या उस मंत्रालय का काम आपने बिहार वासियों को दिया? बिहार में कोई प्रोजेक्ट लाया? तो ये लोग तो बस दिखावा का काम करते हैं। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।
आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे अभी और सिर फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हमारे नेता का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पे पार्टी गंभीरता से एनडीए गठबंधन के लिए और हमारी पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन हो। जैसे ही कोई निर्णय पे पहुंचा जाएगा इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री, और ये एंट्री यूं ही नहीं हुई है। इस एंट्री से जुड़ी हुई आपको कुछ तस्वीरें भी हम एक साथ दिखाएंगे और इस तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरी जो पटकथा है वो लिखी जाती रही और चिराग पासवान इसको लेकर के काम करते रहे। तो 3 तस्वीर 19 मई 2025 से एक शुरुआत होती है। 19 मई को चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में बात होती है। उसके अगले ही दिन यानी कि 20 मई को पटना में चिराग की पार्टी के एक नेता की ओर से पोस्टर लगाया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। हालांकि बाद में भी चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन आज उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले की खबर आती है। चिराग किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। हालांकि वे किस सीट से लड़ेंगे इसका खुलासा आने वाले दिन में ही होगा, लेकिन पिछले 13 दिन में चिराग ने अपनी सियासी चाल से सबको चौंका दिया है। और देखिए, पिछले दिनों तेज प्रताप यादव विवादों में आए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई, कई चर्चाएं हुई और जिसके बाद से पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की और परिवार का वो जिक्र करते हैं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा है जिसमें उनका दर्द छलका है। तेज प्रताप ने लिखा कि मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, और आपका दिया कोई भी आदेश आप हैं तो सब कुछ मेरे पास है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। तो चलिए, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और लिखा है कि पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना ही मैं। इसके साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लोग जो हैं वो पार्टी में हैं, वो लालची हैं। इशारा किसकी ओर है ये भी समझना दिलचस्प है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से इमोशनल पोस्ट किया है और पोस्ट के साथ साथ जो इशारा भी बाकी जयचंद, लालची इन शब्दों का जिक्र किया है, इसके भी कई मायने हैं। तो देखिए, इस पर अब सियासी बयानबाजी भी इस पर पोस्ट पर हो रही है। बयान क्या सामने आया है वो बयान भी कुछ आपको सुनाते हैं। तेज प्रताप यादव ने राजद पार्टी और परिवार में जयचंद की ओर इशारा करते हुए कहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी और परिवार में जयचंद की भूमिका में हैं। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो तेजस्वी यादव को मीडिया में सामने आकर के आखिर उनका भी तो उतना ही हक है अपने माँ पिता पर जितना आपका अपने माँ पिता पर हक है। आखिर वह कैसे आपकी पार्टी और परिवार में जयचंद की ओर इशारा कर रहे हैं, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव आपको देना ही पड़ेगा। राजद का घरेलू विवाद न थमा है न थमेगा। ब्यादा पत्नी के रहते दूसरी और तीसरी लड़की के साथ लव अफेयर के वीडियो वायरल होने के बाद लालू प्रसाद जी ने अपने बड़े बेटे और राज्य के पूर्व मंत्री तेज प्रताप जी को घर और पार्टी से निष्कासित करने का फरमान जारी किया था। फरमान जारी होने के 3-4 दिन की चुप्पी के बाद तेज प्रताप जी ने अपने माता पिता के नाम एक्स पर बड़ा ही इमोशनल पत्र लिखा है। पत्र में कुछ जयचंद और लालची लोगों की चर्चा कर तेज प्रताप जी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप जी ने लिखा है कि पापा आप ना होते तो न पार्टी होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। तेज प्रताप जी को बताना चाहिए कि ऐसे जयचंद्र कौन है। यह देखना भी अब दिलचस्प होगा कि पिता लालू प्रसाद जी और छोटे भाई पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी इस भावनात्मक पत्र के बाद क्या मुंह खोलते हैं। लालू प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी का एक पारिवारिक मामला है। इन मामलों से इतर बिहार में अनेक सामाजिक मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की जरूरत है। कल ही पीएमसीएच में जिस प्रकार से बलात्कार पीड़िता को जगह नहीं मिला, प्रकार से दलित बलात्कार पीड़िता बच्ची को हॉस्पिटल में इलाज के बिना मौत हो जाती है और सरकार का एक लाइन नहीं आता है।
हम इन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं, न कि पारिवारिक मुद्दों पे। देखिए, ये जो है पारिवारिक मामला है, तो पारिवारिक मामला को तो राजनीति के साथ हम लोग को लगता है कि नहीं कोई जोड़ना चाहिए। और हम लोग अभी कहने लगेंगे ना भारत जलाओ पार्टी बीजेपी का कि कौन किसको सिंदूर नहीं दिया और कौन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बीजेपी में चला रहा है और हमारे एनडीए में चला रहा है, तो वॉशिंग मशीन का तारवे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिहार में मुद्दा है रोजगार, बिहार में मुद्दा है अस्पताल। किस तरह से पीड़िता जो है रेप किया गया, बलात्कार किया गया, अब बिना इलाज का वो मर गई, ये थोड़ी देर पहले की घटना है। तो ये सब चीज को जो है नहीं है, बिहार में किस तरह से विकास हो उसके बारे में बात करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में पुलिस पर भी फर पड़े। उनका कहना था कि जिस तरीके से हत्या कांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद से पुलिस क्या कर रही थी, प्रभारी क्या कर रहे थे, और उन्होंने सवाल उठा दिया। बता दें कि हम नेता की हत्या और लगातार घट रही आपराधिक घटना से खासे नाराज दिखे। पुलिस की सरकार को बदनाम करके ही दम लीजिएगा क्या? बता दें कि गिरिराज सिंह शनिवार को हम नेता के परिजनों से मिलने उनके घर गए और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद इस घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया और मौके पर मौजूद बलिया के डीएसपी और थानेदार पर भी फर पड़े। गुस्से से लाल गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 घंटे तक जब गोलीबारी होती रही तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। अपराधी अगर अपराध करता है तो सलाखों के पीछे होगा। उस समय से हम फोन पर आपने क्या कार्रवाई की जब इसके बहन बहनों को हेरू दे रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया? एसपी को रिपोर्ट किया, मुंगेर के एसपी से बातचीत हुई। 1 महीना में 2 घटना घटी है। उन्हें मुख्यमंत्री को बदनामे करके छोड़िएगा। थोड़ा उधर घर 4 घटना इस थाने में। और अच्छा हो कि आप लोग चले जाइए, हम अकेले अपना बात करेंगे, क्योंकि आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे और गुस्सा आता। हाँ, क्या कोशिश क्या है? 2 घंटे तक बच्चे को सब आप चलाइए। 2 घंटे तक वो फायरिंग करता रहा, पुलिस क्यों नहीं पहुंची? सर, अभी तक स्कूल में भी धमकी मिल रहा है, बच्चे को सब अपने अपने गार्जियन घर आता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है प्रभारी महोदय, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मुंह ढक के एकदम हम यहाँ बैठे हुए डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे प्रभारी को। इससे बड़ा दुखद नहीं कुछ हो सकता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं सर। पुलिस के हाथ नहीं खाली, सरकार पुलिस पर पूरा छूट दे रहा है। सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे सर। सुशासन पर सवाल नहीं खड़े होंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो वो जेल के शिकंजे में जाएगा। अपराधी रोज धमका रहे हैं सर, उस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, गिरिराज सिंह की नाराजगी, गुस्सा पुलिस के खिलाफ था और इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। सबल है और सक्षम भी है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ अपराधी को कोई नहीं बचा सकता है। अपराध करिएगा, आपको अपराध करने वाले को ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है। ये 5 का पहले वाला बिहार नहीं है। आदरणीय मंत्री गिरिराज सिंह की यह नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है, जायज है। वह बेगूसराय में शांति और बेगूसराय की जनता की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसलिए उनकी नाराजगी है। अगर पुलिस वाले ने से कहीं कोई चूक हुई है तो निश्चित रूप से सरकार उस पुलिस वाले को ही बचाने का काम नहीं करेगी, उस पर भी कार्रवाई। सत्ता के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। बिहार में शासन और प्रशासन को पंगु बनाने में सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी की भूमिका है। बिहार में कांग्रेस पार्टी लगातार क्राइम के ऊपर सवाल उठा रही है और बिहार में स्थापित नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज के बारे में बता रही है। लेकिन गिरिराज सिंह जी की निद्रा अब खुली है क्या? बिहार के लिए अब दर्द आ रहा है क्या उनको समझ में? ये समझना होगा कि क्राइम पर नो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन साध लेते हैं और अब जब भयावह स्थिति हो गई है
तो अब नीतीश कुमार जी के ऊपर वो ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।